हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि कुशल को। आज हम लोग खगोलीय पिंड और सौरमंडल से संबंधित लगभग 25 क्वेश्चंस का सेट हल करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक हम पहले के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, और अगर आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक में क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड हैं? मैंने आपको बताया था कि आकाश में जो भी आप प्राकृतिक निकाय देखते हैं, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, तारा हो, पुच्छल तारा हो, कुछ भी हो, उससे संबंधित सभी पिंड आपके खगोलीय पिंड कहे जाते हैं। सूर्य एक तारा है, खगोलीय पिंड है। चंद्रमा भी एक उपग्रह है, ये भी खगोलीय पिंड है। पृथ्वी एक ग्रह है, ये खगोलीय पिंड है। उल्का पिंड भी एक खगोलीय पिंड है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा नंबर का प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तारों की एक मुख्य प्रॉपर्टी आप जानते हैं, इनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? मैंने आपको बताया था कि तारे कुछ विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था बिग बियर या अर्सा मेजर, जो कि भालू के आकार की एक तस्वीर थी, तो उनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो देखिए, अर्सा मेजर या बिग बियर मैंने बताया, ये एक नक्षत्र मंडल है, एक भालू के आकार का तारों का समूह है, तो ये हो जाएगा नक्षत्र मंडल। पांचवा प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, वो ग्रह कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। छठवां है, पृथ्वी एक ग्रह है, बिल्कुल है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ये सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, गलत है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, चौथा नहीं है, तो गलत है। आकार में तीसरा, आकार में पांचवा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद पांचवें नंबर पर पृथ्वी आती है, तो आकार में पांचवा ग्रह है, तो ये गलत है। केवल कथन एक सही है, तो हो जाएगा ए नंबर आंसर आपका। फिर है सातवां, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम चुनिए। तो देखिए, बढ़ती हुई दूरी के आधार पर बताया था कि माई यानी मरकरी यानी बुध, वेरी यानी वीनस यानी शुक्र। तो खोजिए, बुध और शुक्र इसमें है, बुध और शुक्र इसमें है। इसके बाद है माई वेरी इफिशियंट यानी ई से अर्थ, ये है पृथ्वी। आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा ये। आठवां नंबर देखें, कौन से आंतरिक ग्रह हैं? मैंने बताया था कि सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी है, और इसके बाद बाह्य ग्रह हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो ग्रह हैं आपके सूर्य के तुरंत बाद वाले क्षुद्र ग्रह की पेटी तक, ये होते हैं आंतरिक ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो बुध, शुक्र, मंगल दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं। तो ये तीन, 1, 2 और 3 आंसर है, ये बी नंबर। इसके बाद नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह? मैंने बताया था कि क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाद कौन कौन मिलता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण चारों हो जाएंगे उपरोक्त सभी। यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ की लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं, आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाएगी। उसमें चित्रों की सहायता से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 10वां प्रश्न है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में से कम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास है, इसलिए जल्दी से परिक्रमा कर लेता है, लगभग 88 दिन में। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, बिल्कुल सही है। तो कथन है कि सबसे पहले परिक्रमा करता है बुध, सही है। कारण क्या है? बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, यही कारण है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा 10वें का। 11वां प्रश्न कह रहा है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स एन आता है लास्ट में, यानी नेपच्यून। आपका हो जाएगा सबसे दूर है नेपच्यून यानी वरुण। पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहा जाता है, ये प्रश्न कह रहा है। देखिए, पृथ्वी का एक यूनिक आकार है, ये किसी से मिलती नहीं है।
ये ध्रुवों में चपटी है, इसलिए इस यूनिक आकार को नाम दिया गया है भू-आभ। तो पृथ्वी के आकार को भू-आभ भी कहते हैं, सही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ए नंबर इसका हो जाएगा। 14वां, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, बिल्कुल गलत, नीले रंग की दिखाई देती है। तो आपका कथन एक गलत हो गया। कह रहा पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। पहली बात तो पृथ्वी का हरा रंग नहीं है, तो यहाँ गलत हो गया। वनों के कारण हरा हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का रंग हरा नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत हैं। यानी कह रहा कौन से सत्य हैं? तो कोई सत्य नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। 15वां, सौरमंडल का निर्माण किससे होता है? मैंने बताया था सौरमंडल में सूर्य यानी तारा, उसके ग्रह, ग्रहों के उपग्रह, खगोलीय पिंडों में से जो भी आपको दिखेगा, पुच्छल, तारे, धूमकेतु, ये सभी सौरमंडल का ही हिस्सा हैं। तो ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्का पिंड, ये सभी हिस्सा हैं। तो हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न देखें, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, सही है। सूर्य सौरमंडल की प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो दोनों सत्य हैं। आपको प्रश्न में ये देख लेना है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य। अगर ये नहीं देखेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में है? तो सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, ये है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। इसको जब आप काटोगे तो यू आकार मिलेगा आपको, इस तरह का। तो ये है दीर्घ वृत्ताकार, या इसी को अति परवलयाकार भी कहते हैं, हाइपरबोलिक। ठीक है, याद रखेंगे आप। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है? आकृति का मतलब होता है गोल, चौकोर, तिकोना होना। तो आकृति गोल है पृथ्वी की भी, आकृति गोल है शुक्र की भी। और आकार यानी छोटा और बड़ा होना, तो लगभग थोड़ा सा ही छोटा है शुक्र पृथ्वी से, तो शुक्र है इसका आंसर। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो है शुक्र। याद रखना है आपको, बुध नहीं है, शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा क्रमशः सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। ए नंबर का आंसर हो जाएगा। कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। जबकि 2 ग्रह हैं जो कि उल्टा घूमते हैं, इस तरह घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, वो 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हमने बताए सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सीटेट, चाहे सुपर टेट, या अन्य वनडे एग्जाम्स का जनरल स्टडीज हो। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप ध्यान रखेंगे। 21वें नंबर का आंसर है आपका शुक्र और अरुण। 22वें नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो 2 ग्रह जो सूर्य के तुरंत बाद के हैं, बुध और शुक्र, इनके पास बस चंद्रमा नहीं है, बाकी सबके पास चंद्रमा है। तो बुध और शुक्र के पास नहीं है, यानी 1 और 3 इसका आंसर है। ये डी नंबर का आंसर है आपका, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23वें में देखते हैं, सबसे अधिक चंद्रमा किसके हैं? तो शनि के पहले थे 62 और बृहस्पति के थे 79, लेकिन अभी 4-5 महीने पहले शनि के 20 नए उपग्रह खोजे गए, इसलिए इसके हो गए हैं 82। तो अब हो जाएगा आंसर शनि, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपका कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ये भी सही है। तो ये सही है आपका। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, ये गलत है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और देखिए, ग्रह जैसे उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करता है, तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ग्रहों के साथ साथ उपग्रह भी चलते हैं, इसलिए ये भी सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। केवल कौन सा सही होगा? केवल 1, दूसरा वाला गलत है। तो ए नंबर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं हम। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे, इन्होंने शून्य की भी खोज करी थी। फिर 27वां प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं, सही है। यही कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जलने लगते हैं।
खुले आकाश में फैले एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है। तो लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, यानी आकाश गंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह की ये पट्टी होती है, घनी एकदम सफ़ेद सी होती है, ये तारों का समूह होती है, लाखों तारे होते हैं इसमें। तो हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2 दोनों। पूछा है, सत्य पूछ रहा है, तो आ जाएगा 1 और 2 दोनों। यदि आपको आज का हमारा वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, आप इसको यूजफुल समझते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।